आप दुकान की हालत देखो। खाते के ऊपर अल्लाह पाक उसका खाता जला देवे, सड़ सड़ के मर जावे। वो से दुआ करो, जाओ मस्जिद में, ये दुआ का टाइम है, दुआ का टाइम है। ये दुआ करो। और 6 महीना पहले, 2 महीना पहले भी हमारे को आया था। तो ये हमको मालूम पड़ा कि हमारी दुकान के पीछे जो हमारा घर मालिक है वो प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर। ये दुकान को तोड़ने के पहले कुछ नोटिस दिया गया था? भाई कुछ भी नोटिस नहीं देते हमारे पास। जितने हमको बोले थे, बोले यहीं तक दुकान रहेगी, तुम 3 फुट में दुकान बनाओ। 3 फुट में हमने दुकान बनाई, बाद में फिर भी आके उन्होंने तोड़ दिए। अब तुम बोला हम क्या करेंगे? आज गरीबों के ऊपर पेट पे लात मारे उन्होंने, अभी हम कहाँ जाएंगे? खाली करने का मौका नहीं दिया। खाली करने को देखो, नई दुकान बनी, 3 फुट शटर के साथ तोड़ दिए उन्होंने। पैसा इससे उससे ले लेके हमने बनाए, अभी तक कर्जा भी नहीं दिया हमने लोगों का। एकदम नया नया चश्मा है, देख ये नए नए चश्मे सब पूरा निकालने का भी मौका नहीं है, पूरा तोड़ डाले। ये पूरे नए चश्मे हैं, पूरा पूरा नया है, सब तोड़ डाले। कुछ दलाल लोग हैं और कुछ पीछे के जो और जो मालिक है उसको अगर आगे आना है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए वो पूरा कोशिश किए। अभी ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, हम लोग हमारे इंजीनियर सेल की तरफ से इसका पूरा मुआयना करेंगे, पूरे मेजरमेंट चेक करेंगे और जो भी इधर प्रॉब्लम दिख रहा है वो कॉरपोरेशन के सामने रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के दामनकर नाके इलाके में। आज सुबह से लगातार देख रहे हैं हम कि पूरे भिवंडी शहर में और थाना डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। बारिश के चलते पूरा शहर उस चीज़ में बिजी है, मगर महानगर पालिका एक अलग ही मचाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से तोड़क कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। स्थानिकों का कहना ऐसा है कि किसी तरह का हमें किसी नोटिस नहीं दिया गया, ना हमारा मकान जो है मास्टर प्लान में आता है, फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। चलिए हम स्थानिकों से अभी पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि उन्हें किस तरह से नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, कि किस लिए तोड़ा गया, ये सब जानकारी लेते हैं। 6 महीना पहले हमारी दुकान की कार्रवाई हुई, आके माप लिया गया, हमको बोला गया इतना तोड़ के इतना तुम कम कर दो। और तो हमने तोड़ के हमारा कम कर दिया। बाजू में एक मकान था, मकान की लाइन में हमारे दुकान हमने बना दिया। हमको यहाँ तक का बोला गया तुम अभी बना सकते हो, ये बोला कि लिख कर नहीं दिया गया, बोला कि बना लो। अब हमारा कारोबार यही था, तो हमको तो बनाना ही था। हमने बना के खड़ा किया, कर्जा लेके कब्जी करके हमने बना लिया। अब ये 6 महीना बाद में ये लोग ये कार्रवाई हुई। और 6 महीना पहले, 2 महीना पहले भी हमारे को आया था। तो ये हमको मालूम पड़ा कि हमारी दुकान के पीछे जो हमारा घर मालिक है वो प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर। ये खुद आयुक्त, जो कारपोरेशन का आयुक्त, ये खुद बोला है इसने। क्या बना था? हाँ नहीं, ये तोड़ने की बात। अच्छा, ये तोड़ने के लिए बोला था। हाँ ठीक। हाँ, ये दबाव में काम हुआ है और किसी की कोई काम नहीं, दबाव भी है। ये 4 दुकान जो है ना, ये जो घर मालिक है ना, ये घर मालिक की दबाव है। ये घर मालिक ने दबाव डाला है उसने, और उसने तोड़वा दिया। ये घर मालिक से आदमी रहने वाला, कभी जिंदगी में किसी का प्रेशर करके जबरदस्ती हमारी दुकान तोड़वाई गई। हम लोग 70 साल से यहाँ पर रह रहे थे। 4-6 महीने में डबल कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद ये बताइए कि जिस तरह से ये आज तोड़क कार्रवाई की गई है, स्थानिकों का ऐसा कहना है कि ये तोड़क कार्रवाई गलत की। मेरा नाम मंदार लेले है, मैं बीजेपी का इंजीनियर सेल के लिए काम करता हूँ और अन्ना का जैसे फ़ोन आया हम लोग भागते हुए इधर आ गए। अभी ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, हम लोग हमारे इंजीनियर सेल की तरफ से इसका पूरा मुआयना करेंगे, पूरे मेजरमेंट चेक करेंगे और जो भी इधर प्रॉब्लम दिख रहा है वो कॉरपोरेशन के सामने रखेंगे।
तो एक्चुअल फैक्ट चेक करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। और अगर ये गलत हुआ है तो वैसे हम लोग हमारे पक्ष के पार्टी के माध्यम से वो चीज़ उठाएंगे। दुकान को तोड़ने के पहले कुछ नोटिस दिया गया था? भाई कुछ भी नोटिस नहीं देते हमारे पास। करे थे उन्होंने दुकान की। जितने हमको बोले थे, बोले यहीं तक दुकान रहेंगी, तुम 3 फुट में दुकान बनाओ। 3 फुट में हमने दुकान बनाई, बाद में फिर भी आके उन्होंने तोड़ दिए। अब तुम बोला हम क्या करेंगे? आज गरीबों के ऊपर पेट पे लात मारे उन्होंने, अभी हम कहाँ जाएंगे? खाली करने का मौका नहीं दिया गया। खाली करने को देखो, नई दुकान बनी हुई, 3 फुट देवी पूरी चटर के साथ तोड़ दिए उन्होंने। स्टार्ट करे थे हमने, पैसा इससे उससे ले लेके हमने बनाए, अभी तक कर्जा भी नहीं दिया हमने लोगों का। यानी पहले मार्किंग हो चुकी थी। पहले मार्किंग हो चुकी थी, मार्किंग हो गई, उतना बच गया था। वो बिल्डिंग के लेवल में बचा, उसको तोड़े। जितना हमको मार्किंग का दिए थे उसकी लिमिट तक हमने बनाए, फिर हमने शटल डाले, बोले शटल डालो, जो बोले हमने वो करे। पर अभी तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अभी ये सामान का पैसा हम लोगों को कहाँ से देंगे? यानी मार्किंग करने के बावजूद काट दिया। हाँ, मार्किंग मारने के बावजूद हमने अच्छी दुकान बनाए। जितना मार्किंग दिए थे ना, उतनी उनकी जगह हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद हमने दुकान बनाए। उन्होंने हमको क्या बोले, अभी तुमको टेंशन नहीं, बोले जब MMRD आएंगी जब तक बोले तुम्हारा चलेगा। रातों रात ऐसा क्या हो गया? इतना पैसा खाए। 10 साल में लग सकते। कौन सी नोटिस? नहीं, कोई नोटिस नहीं। अभी रात भर में सुबह में आ गए वो। अगर नोटिस दिए होते तो कुछ तो इंसान बंदा निकालता ना सामान। नए दुकान है तो समझ निकालता। अभी फिलहाल जब ये तोड़े हैं, तोड़ने के बाद कुछ पंचनामा कुछ नहीं करे, आए 4 दुकान तोड़े और भगोड़े के जैसा भाग गए। क्या करे उन्होंने? दो हमको पैसा दो, अभी हमारी दुकान तोड़ने का बनाने का पैसा दो, वही जगह दो। अभी हमने तो तोड़ दिया, अपन हम पैसा कहाँ से देंगे लोगों को जो कर्जा लिए हमने? हाँ, 70 साल 80 साल की दुकान थी वो। कार्रवाई होती है क्या? इनके पापा जब इंतकाल हुए, बच्चे बहुत छोटे थे। मास्टर प्लान बारिश में आता क्या? पहले मुझे ये बताओ, बारिश में आता 4 दुकान तोड़ने के लिए? चाहिए तो पूरा अगर जाना चाहिए तो पूरी लेवल में जाना चाहिए थे। बड़े बड़े लोगों को रुका दिए। 4 दुकान से क्या उनको प्रॉब्लम हो रहा था? कुछ पॉलिटिशियन अन्ना, जिस तरह से यहाँ पर आज धामा नाके पे महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई, स्थानिकों का ऐसा कहना है कि ये गलत तोड़क कार्रवाई नहीं, एकदम सही में आप बोलते हैं, एकदम गलत है। कुछ दिन पहले रास्ताबंदी के नाम पे यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ था और अभी जितना उनको जगह चाहिए था महापालिका को, उस टाइम ये जो हमारे धामन्ना के जितने दुकानदार लोग हैं, हम लोग भी सब आए थे, खुद तोड़ के जगह दे दिए और महापालिका उनको पंचनामे दिया कि अभी आपके जो जितना हम लोग उतना ले लेते और जितना थोड़ा उसका पंचनामा दे चुके। पंचनामा देने के बाद यहाँ का रास्ता भी हो गया, किसी का काम भी चालू हो गया, लेकिन कुछ दलाल लोग हैं और कुछ जो पीछे के जो पावरलूम वाला जो मालिक है उसको अगर आगे आना है, इसलिए उनको तोड़ने के लिए वो पूरा कोशिश किए। वो हमारे आमदा महेश जोगले के पास गए थे, जब मुझे मालूम है उनको फ़ोन किया, कमिश्नर गए थे, कमिश्नर ने फ़ोन किया। अब कहाँ तक कमिश्नर ने सब लोग ने इसको रोक के रखा था। अभी तो दलाली करना, जिसका दिल्ली दलाल से पैसा चलता है, ये फिर कभी कोई एकनाथ शिंदे के पी के पास गए, कोई नगर विकास के पास गए और कमिश्नर को दबाव डाल के आज जो तोड़ा का एकदम गलत है। क्योंकि इतनी गलत है कि इतने बड़े बारिश में पूरी भिवंडी की आवाम, छोटे बच्चे रास्ते के लिए रो रहे, रास्ता नहीं, रोड नहीं, सब जगह ट्रैफिक जाम, और उसमें नहीं ध्यान देते हुए ये तो सुनील भोईर है, यहाँ का पापा का दिखे एक नंबर करप्ट ऑफिसर है। इससे पहले भी वो इसमें पकड़ा गया था एंटी करप्शन में, अब फिर से पकड़ागा, इनको पकड़ाऊंगा मैं और इनका सब बैंक बैलेंस में कितना पैसा निकालूंगा, क्योंकि किसी का भी टकर है। आज बारिश है, आज लोग जुम्मा का टाइम है और सब मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं और 1:15 बजे नमाज का टाइम है, सब नमाज के पढ़ने गए, उस टाइम आके तोड़ दिया। मतलब एक कोई भी चीज़ का हद रहता है। चलिए यहाँ के पब्लिक लोग जब गए थे महापालिका मिलने को, तो कमिश्नर ने खुद बोला कि जब भी तोड़फोड़ होगा तो 2 महीने के बाद होगा। तो ये जो तोड़फोड़ हुआ एकदम गलत हुआ। आज बेचारा एक कैंसर का पीड़ित लड़का है, कहाँ गया उसका 2 लाख का मोबाइल अंदर है, पूरा सामान के साथ सामान के साथ तोड़ दिया। क्या है ये? 2 साल से महापालिका में हम लोग कोई अस्तित्व नहीं है, ये उसका परिणाम है। तो पब्लिक भी जागना चाहिए। अगर अस्तित्व रहता, हम
स्टैंडिंग की बात करते हैं, वहां से बात करते हैं, आज बोलने वाला कोई नहीं। आज कम से कम विथ माल तोड़ा लोग का, और 1:15 बजे नमाज का टाइम, ये सब देखते हुए उन लोगों ने तोड़ा है। इस तरह से हम देख रहे हैं मास्टर प्लान के नाम पे अगर ये चीज़ तोड़ा गया है तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट और बार भी है, तो वहाँ पे मार्किंग के बावजूद भी वो भी नहीं तोड़ा गया। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो तोड़ना जो है, जो यहाँ से लेकर वहाँ तक सब एक ही जगह था, इसमें एक पर्सनल किसका इंटरेस्ट था, अच्छा, जो 5 लाख 10 लाख घूम रहा था। हम लोग तक आने की हिम्मत नहीं, किसी का हम लोग धंधे पड़ते नहीं, लेकिन मैं इसमें पूरा इन्वॉल्व हूँ क्योंकि मैं कम से कम 10 बार इसको रोका हूँ। कहा था कमिश्नर को भी बोला, कमिश्नर भी 10 बार इसमें मदद की हमको, ऐसा नहीं। लेकिन इस यहाँ के दलाल जो है, फिर बहुत से दलाल की दुकान बॉम्बे में खुले, तो वहाँ से फ़ोन करके कि आज तोड़ा गया। आज तोड़ने का कुछ कारण ही नहीं था, ये खाली एक पैसे का लेन देन का कारण था, इसलिए टूटा गया। और इसका कुछ हल निकलेगा आगे? नहीं, इसको मैं फिर से कोशिश को इनको यहाँ ही बचाने की, क्योंकि देखो अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और जब विथ माल आपका सब तोड़ा गया, बहुत बेकार बात है। मैं अगर टाइम पे आता मैं इसको रोक देता, लेकिन मैं अंत में पूरा टूट गया था और बहुत खराब भी लग रहा है मुझे कि एकदम गलत है कि बारिश में ऐसे लोग परेशान हैं, तो ये गलत टाइम। और कोई भी तोड़ फोड़ बारिश में, हाई कोर्ट का ऑर्डर है क्या ऐसा, हाँ जहाँ ऐसा कोई तकलीफ है तो तोड़ो, नहीं तो तोड़ सकते नहीं। तो यहाँ का तो पब्लिक अधिकारी है सुनील भोईर, इनके पर इंक्वायरी चाहिए। इन लोग कितने भ्रष्टाचार है ना, इनका सब निकलना चाहिए। और एक एंटी करप्शन को फिर से पद में क्यों दिया गया, इसके लिए आप लोग भी न्यूज़ वाले, यहाँ के जो पब्लिक भी आवाम है, इसमें सुनना चाहिए कि ऐसे कोई भी मत करेगा। आज कोई पैसे लेके जाएगा, तोड़ा है किसका भी, गलत है ना एकदम। और हम लोग आज स्टैंडिंग नहीं, महासभा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम फिर से इसमें कमिश्नर से बात करेंगे। मैं होएगा तो इसकी मीटिंग हमारा जो रविंद्र चौहान है, जो यहाँ के संपर्क मिनिस्टर है, उनके पास भी एक बात रखने वाला हूँ, और ये सभी मोहल्ले वहाँ लेके जाने वाला हूँ, और इनको पूरी वहाँ पे भी एक सबसे पहली बात तो बारिश में नहीं तोड़ना चाहिए। रास्ता रुंदी का सब जो काम चाहिए उसमें पब्लिक सपोर्ट देते। आज हमारे पदमार में बहुत से रास्ता रुंदी काम चालू है, हम लोग सब पब्लिक और महापालिका को लेके तोड़े। यहाँ तक ये जो है, ये पैसे का लेन देन का हिसाब है, कोई तो दलाल लोग लेके घूम रहे थे, इसलिए तोड़ा गया। इसमें कोई महापालिका को इंटरेस्ट नहीं था, न किसको नहीं था। आप तुम देखे आज अगर तोड़फोड़ हुआ है तो टाउन प्लानिंग का एक भी आदमी नहीं है, जो टीपी के लोग है तोड़फोड़ उन लोग रहते, ये उनका विषय नहीं। उनका विषय जब उनको तोड़ना, उनको जब जगह चाहिए था, उन लोग ले लिए जितना चाहिए उतना ले भी लिए, और महापालिका उतना पंचनामा के दे भी दिया उनको। तो इसमें कोई महापालिका अभी पंचनामा भी आपको सबूत है किधर है, पंचनामा क्या एक बार पंचनामा आने के बाद फिर इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ना भी है तो ठीक है, फिर से इनको बुलाओ, बात करो, एक टाइम दो कि आपको 7 दिन में तोड़ेंगे, 5 दिन में तोड़ेंगे, आपका सामान निकाल लो। ये जुम्मा के टाइम और सब मुस्लिम भाई का है, और एक तोड़ना तो बहुत गलत बात है। जरा आप स्थानिकों से बातचीत करेंगे कि जिसकी दुकान है इधर है ना, दुकान इसकी है। जरा ये जो आप जिस जगह पे है, हाँ, वो जगह किसकी है, दुकान किसकी जगह जो है आज से 70 साल से हमारी है, और गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से 20 साल के ऊपर जो रहता है वो ऑनर खुद का हो जाता है। हाँ, तो वो हिसाब से हमारी जो खुद की स्पेशल दुकान हो गई है। तो सब हमारा 1960 से हमारे पास लाइसेंस भी है, पेपर भी है, इनकम टैक्स के पेपर भी है, पुलिस का हम लोग यहाँ पे फटाके का लाइसेंस लगाते थे, वो पीरियड में उसका कमिश्नर का लाइसेंस है। टोटल हमारे पास है, इलेक्ट्रिक बिल भी हमारा 1960 से। तो फिर ये दूसरा शख्स जो बता रहे हैं ये हमारा थर्ड ऑनर है, ये हमारा जो है थर्ड ऑनर है ये। और ये थर्ड ऑनर ने ऊपर पैसे सब में ज्यादा खिलाया है इसने, और म्यूनसिपालिटी के ऑफिसर लोग ने पैसा खाया है। अन्ना ने हमको हमेशा सपोर्ट किया है, समझे क्या। और अन्ना कभी किसी का भेदभाव से हमरा कभी काम नहीं किए, कभी भेदभाव। और ये यहाँ पे हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं, समझे। यहाँ पे हम कोई मुसलमान अकेले की दुकान नहीं है। और जब भी अन्ना को बुलाओ आ जाता है, हमेशा हमारा कॉर्पोरेशन की हर फुल सपोर्ट किया हमारे को।